अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। निहारिका, तुम्हें याद है हमने शादी के टाइम 7 वचन लिए थे? हाँ, बिल्कुल याद है। वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। एंड वो एकांश, मैं सारे वचन निभाऊंगी, जितने भी वचन। उन वचनों में से एक वचन ये भी था, जिंदगी और मौत में तुम मेरा साथ दोगी। क्या तुम मौत में मेरा साथ दोगी? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? एकांश, क्या कर रहे हो तुम? एकांश, ऐसे क्यों गाड़ी चला रहे हो? ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम मेरा मौत में साथ दोगी या नहीं। एकांश, तुम पागल हो गए हो क्या? एकांश, हम दोनों मर जाएंगे। जरा आराम से गाड़ी चलाओ। ये कोई खेल नहीं है। ये मेरी बाजी है निहारिका, और मुझे एक सच जानना है। कैसा सच एकांश? जिगर कौन है? क्या बकवास कर रहे हो एकांश? एकांश, तुमने तो कहा था कि हम पुरानी बातें भूल जाएंगे, तो अब क्यों? दोबारा पूछ रहा हूं, ये जिगर कौन है? एकांश, वो एक धोखेबाज है। मैं उससे बात नहीं करती। मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ है। दोबारा पूछ रहा हूं, उसका असली नाम क्या है? उसका असली नाम जिगर ही है। असली नाम? एकांश, मैंने कहा ना, वो जिगर ही है। और क्या बोलूं अभी? निहारिका, मैं उसका असली नाम पूछ रहा हूँ, उसकी पहचान बताओ। एकांश, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। उसका असली नाम जिगर है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, असली नाम? बताओ। ध्रुव, यानी मेरा भाई। अच्छा है, एक सच तो पता चला। नई जिंदगी की शुरुआत सच की नींव पर होना चाहिए। अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, तुमसे काफी सच जानने हैं। इस एकांश को आज किसी भी हालत में मरना होगा। ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। भैया, तेज चलाइए गाड़ी। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा जाना बहुत जरूरी है। यहाँ से राइट लेना। हम दोनों के बीच टेंशन थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। डांस करके थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तो जिगर ही ध्रुव है,
वही तो मैं आई लव यू के मैसेजेस भेजा करता था, उसी के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। जब तुम गायब हो गई थी तब तुम उसी के साथ थी। हाँ, यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा। तो प्लान क्या था? मुझे मारकर एक नकली एक्सीडेंट का बहाना बना के या फिर किसी बेगुनाह को मेरी मौत के इल्जाम में फंसाकर खुद विधवा बनकर मेरी प्रॉपर्टी हथिया लेना और फिर ध्रुव से शादी कर लेना। एकांश, ये आधा सच है। हाँ भैया, यही रोक दीजिए, रोक दीजिए। अच्छा, तो बताओ पूरा सच क्या है? एकांश, जब मैं तुमसे अलग हुई उसके कुछ वक्त बाद मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू एकांश। मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई। और वहीं दूसरी तरफ वो ध्रुव, वो मेरे साथ धोखा कर रहा था। वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था। प्रॉपर्टी मिलते ही वो मुझे छोड़ देता। एकांश, मैं उसके इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ हो जाए, इसीलिए उसे छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गई। एकांश, इस बार मैं हमारा रिश्ता प्यार की नींव पे शुरू करना चाहती थी, ना कि दौलत पर। मैं तुम्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, अपनी बहन के साथ भी नहीं। इसीलिए मैं उसे अपने बीच से हटाना चाहती हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूंगा? एकांश, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हें मेरी हर एक बात पे भरोसा दिलवाऊंगी। एकांश, जब तुमने मुझे एक मौका दे ही दिया है तो चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं और थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। थोड़ा नॉर्मल रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसके लिए वेटर्स हैं यहाँ पे। मैंने सोचा कि तुम्हें मैं खुद प्यार से सर्व करूं। एकांश,
मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी लाइफ में हो। तुम बहुत अच्छे हो एकांश, एंड आई रियली लव यू। एकांश, याद है तुम्हें पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती थी? रुक जाइए मिस्टर अग्निवंशी। महक, तुम यहाँ? हाँ, आपकी जान बचाने आई। निहारिका दी ने आपके खाने में जहर मिला दिया था, आपको मारने की कोशिश करी थी ताकि आपकी प्रॉपर्टी हाथ आ सके। महक, ये बात मैं एकांश को पहले ही बता चुकी हूँ, और ये सब मैं पहले करने वाली थी, अभी नहीं। तो अब भी यही करना चाहती हूँ। मैंने खुद तुम्हें जहर पर्स में डालते हुए देखा था। ऐसा है तो जाओ, जाके चेक कर लो, जाओ। क्या हुआ महक? कुछ मिला क्या? जहर है उसमें? मेरा विश्वास कीजिए, ये गेट का नाटक है आपको मारने के लिए। प्लीज ये खाना मत खाइए। महक, अगर तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है तो साबित करो, वरना मैं ये खाना खा रहा हूँ। महक, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? महक, जहर असर कर रहा है? कुछ हो रहा है क्या? महक, पता नहीं मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा। ओह, तुझे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जब इंसान के खाने में जहर होता है तो वो तब वो ऐसा करता है। लेकिन तू टेंशन मत ले, क्योंकि जो तूने खाया था उसमें जहर ही नहीं था। क्यों तुम मेरे और एकांश के रिश्ते को तोड़ना चाहती है? आखिर दिक्कत क्या है तेरी? अरे, क्यों अपनी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश कर रही है? ऐसी क्या जलन है मुझसे कि मेरी खुशी में तू खुश नहीं हो रही? तुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है? बोल बोल महक, बोल। अरे, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ जो मैं तुझसे ये सवाल कर रही हूँ। अरे, जो बहन अपनी ही बहन को मारने की कोशिश कर सकती है, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी। जो हुआ सो हुआ। अब मैं और एकांश साथ हैं, और जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक सब सही है। माना कि पिछली बार मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाई, लेकिन
लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैं अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और एक तू है, तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं अपने पति को मारने की कोशिश कर रही हूँ। बस करो दीदी, तुम भी जानती हो कि ये शादी, ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम बस झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर अग्निवंशी को जहर देने वाली थी। बस महक, बहुत हो गया। अब एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। चलो यहां से। इस लड़की ने हमारी डेट खराब कर दी, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम एक काम करो, कार में जाकर बैठो, मैं बिल्स पे करके आता हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुमने सच में वो खा लिया? अगर उसमें जहर होता, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा होता अगर कुछ हो जाता तो। कम से कम आपके हाथों ऐसे जलील तो नहीं होना पड़ता। आपने मुझे थप्पड़ मारा, इतना भी भरोसा नहीं है आपको मुझ पर? बात भरोसे की नहीं है, तुम्हारी बेवकूफी की है। उसका नतीजा था ये। हर बार सुपर वुमन बन के कूद पड़ती हो। आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। कैसे जीता मैं तुम्हारे बिना? कभी सोचा मेरा क्या होता? वो तो अच्छा हुआ कि इसमें जहर नहीं था। अगर होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लेकिन मैंने दीदी को खुद देखा था पर्स में जहर रखते हुए, पर पता नहीं ये कैसे हो गया। हाँ ध्रुव, अच्छा हुआ मैंने टाइम पे तुम्हारा मैसेज देख लिया और मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। खाने में जहर मत मिलाना, वरना हम फंस जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, शिकार सामने था लेकिन फिर भी तुमने हमला करने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि अभी मैंने अपने फैमिली लॉयर से बात की और उन्होंने बताया कि एकांश ने अपनी वसीयत बदल दी है और नई वसीयत के मुताबिक अगर एकांश का खून होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। क्या? तो अब हमें ये प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? हम लोगों को कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन तब तक हमें एकांश के सामने थोड़ा संभल कर रहना होगा। ठीक है, लेकिन सुनो ध्रुव, कुछ टाइम के लिए तुम्हें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। क्यों? वो एकांश ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और प्रेशर में आके मैंने उसको तुम्हारा नाम बता दिया। मुझे लगा कि वो तो मरने वाला है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। निहारिका, पागल हो क्या तुम? क्या किया तुमने? महक, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें 7 जन्म लग जाएंगे ध्रुव और निहारिका को समझने में। वो लोग सोचते कुछ और, करते कुछ और और दिखाते कुछ और ही है। बेहतर होगा कि तुम उन दोनों से दूर रहो। आपको ध्रुव भैया के बारे में पता था? हाँ, मैंने निहारिका से सब कुछ उगलवा लिया था। मैं उसे अपने जाल में फंसाने ही वाला था कि तुम बीच में आ गए। हाँ तो नहीं आती क्या? वो आपको मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मुझे तुम्हारी बेबी सेटिंग की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो और उन दोनों से दूर रहो। एक सेकंड, मैं हर बार उन दोनों से बच जाती हूँ, लेकिन आपको बचाने में मुझे आना पड़ता है। बढ़िया है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। महक, मैं तुम्हें किस भाषा में समझाऊं? तुमने मेरी बात ना समझने की कसम खा के रखी हुई है क्या? आपसे प्यार करने की कसम खा रखी है, हर हाल में आपकी ढाल बनने की कसम खा रखी है।
आपकी हर मुसीबत को खुद पर लेने की कसम खा रखी है मैंने। महक, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर मेरे होते हुए आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी मिस्टर अग्निवंशी। महक, भरोसा रखो मुझ पर, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम प्लीज बीच में मत आओ, मैं ये हैंडल कर लूंगा। मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन हालात के आगे मजबूर हूँ। वक्त पर यकीन करके आपकी जिंदगी का तमाशा बनते हुए नहीं देख सकती। नहीं, वो लोग चाहकर भी मुझे मार नहीं सकते। इतना इंतजाम करके रखा है मैंने। मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अब प्लीज ये मैटर मैं अकेले हैंडल करूंगा। तुम वापस से उस कमरे में बंद रहोगे, तभी मैं तसल्ली से अपने प्लान को पूरा कर पाऊंगा। और अगर तुम अनसेफ रहे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं